दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। विदिशा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ट्रेन से उतारे गए नाबालिग 20 बच्चे सहित कुल 34 लोग। सूखी बेतवा का चालू हुआ पानी से लबालब तेज जलधारा के साथ बढ़ रहा है आगे की ओर। और कुरवाई तहसील के मंडी वामोरा में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन व पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। जेसीबी के माध्यम से हटाई गई कई दुकानें। अब खबर विस्तार से। बस स्टैंड स्थित संचालित दीनदयाल रसोई में मात्र 5 रुपए में भोजन व्यवस्था रहती है, जहां दूर दराज से गरीब लोग मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन करते हैं। पप्पू सोनी से ही रहते हैं अस्पताल। भोजन बढ़िया मिलता है? हाँ, बढ़िया। अच्छा, क्या क्या मिला आज खाने के लिए? आज तो पूरी और सब्जी मिली है। अच्छा लगी? हाँ, बड़ी। भाई साहब राम गोपाल सरकार नाम है। शिल्पा जी, कौन सी स्थान है? ये अपना दीनदयाल रसोई योजना है। अच्छा, किसके माध्यम से चलाई जा रही है? कौन से विभाग के माध्यम से चलाई है? ये नगर पालिका विभाग से चला पहले कितने लोग आ जाते हैं खाने खाने? पर डे में भाई साहब ऐसा कुछ अंदाज नहीं है, लेकिन 200, 160, 170 ऐसे लगभग 260, 250 तक आ जाते हैं। अच्छा, कितने रुपए मिलता है भोजन? और क्या है, कभी कभी ऐसे कम भी हो जाते हैं। कितने रुपए में मिलता है भोजन? ये 5 रुपए में मिलता है। हाँ, क्या क्या सामान मिलता है? इसमें मिलता है, सब्जी रहती है, चावल रहते हैं और पूरी रहती है और रोटी रहती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जगह जगह से आते हैं। लेटेरी से बहुत दूर दूर से आते हैं। लेटेरी, सिरोंज वगैरह से भी आते हैं, कुछ हॉस्पिटल वगैरह से भी आते हैं। सभी लोग, सभी जगह से व्यक्ति आते हैं भोजन के लिए। बारिश काल में बाहर से सब्जियों की आवक कम हो गई है। सब्जी विक्रेता ने बताया कि सब्जियों के दाम कम है, वहीं सब्जी क्रेता ने बताया कि सब्जियां महंगे दामों पर बिक रही हैं। मैं आपका क्या लेने आया अभी? सब्जी लेने आया। सब्जी महंगी है सस्ती है? बहुत महंगी है। क्या लिया आपने? बैगन क्या भाव मिल गया? 40 रुपए किलो। महंगी लग रही है? टमाटर भी ले रहा है। टमाटर क्या होगा? वो भी 40। दिनेश क्या क्या सब्जी बेच रहा है अभी? बटे टमाटर गिलकी। टमाटर क्या है? टमाटर 40। गिलकी भटे? गिलकी बटे भी 40 है। महंगे हैं सस्ते हैं? सस्ते हैं। सस्ते भी है, ज़्यादा महंगे नहीं। बारिश का मौसम चल रहा है, वहीं बेतवा नदी पानी से लबालब हो रही है। तेज धार के साथ पानी का बहाव तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, जहां बेतवा का जलस्तर देखने के लिए लोग घाट पर पहुंच रहे हैं और सेल्फी भी लेते देखे गए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कप्तान रोहित कासवानी व कोतवाली टीआई ने ऐसे स्थान पर सुरक्षित रहने की सलाह दी।
में नल धोरे नदियाँ तालाब सब चढ़ रहा है, तो अपन आम जनता से युवकों से किस तरीके की अपील करेंगे? वर्षा ऋतु शुरू हो गई है। आने वाले कुछ दिवसों में और अधिक वर्षा की आशंका है। विभिन्न नदी नालों में पानी आया है, नदियों में जलस्तर बहुत बढ़ गया है। कई पुलों रफ्तों पर भी पानी आ रहा है और कई लोग पिकनिक स्थलों पर भी जा रहे हैं। ऐसे में मैं सभी से अपील करता हूँ, एक तो जो पिकनिक स्थल है वहाँ पर कम से कम जाएं तो गहरे पानी की तरफ ना जाएं, पानी से थोड़ा दूर रहें। जो नदी नालों में रफ्तों में पानी आता है वहाँ पर नौका विहार करने ना जाएं। यदि रफ्तों पर पानी आ रहा है किसी सड़क पर तो उस सड़क से ना निकलें और कहीं भी पिकनिक स्पॉट पर जो खतरे के संकेत है वहाँ से आगे ना जाएं। सेल्फी लेने के प्रयास में कई बार दुर्घटना हो जाती है और सभी पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे समय में कई बार बच्चों के डूबने की दुर्घटनाएं भी हुई हैं और गाँव में जो हमारे पशु चालक हैं उनको भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपने पशुओं को गहरे पानी में नहलाने के लिए ना ले जाएं और आप भी मछली पकड़ने या अन्य गतिविधियों के लिए भी बारिश की ऋतु में गहरे पानी में ना जाएं। और प्रशासन पूरी तरह तैयार है और सभी के सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि कोई भी दुर्घटना ना हो। कृपया जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। शहर के चिरपरिचित चिरंजीवी हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित मरीजों का उचित उपचार भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला की विशेष देखरेख में किया जाता है। अब कैंसर से पीड़ित मरीज को बाहर जाने की जरूरत नहीं। विदिशा के वरिष्ठ डॉक्टर राजीव चौधरी के चिरंजीवी हॉस्पिटल में कैंसर के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अच्छा, चलने के कारण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मैं अपनी नियमित रूप से सेवाएं डॉक्टर राकेश महावर जो कि मेरे साथी कैंसर विशेषज्ञ हैं, हम दोनों ने चिरंजीवी हॉस्पिटल विदिशा में शुरू की हैं, जिसके तहत हम कीमोथेरेपी कैंसर की और कैंसर सर्जरीज दोनों ही नियमित रूप से यहाँ शुरू कर चुके हैं। अभी हमने शुरुआत के तौर पे ओपीडी शुरू की है। धीरे धीरे समय आने पर जैसे लोगों का विश्वास विदिशा वासियों का हमारे ऊपर रहेगा, जैसा कि हमने हमारे ऊपर पिछले 15 साल से हम भोपाल में काम कर रहे हैं और कई सारे हमारे पेशेंट हैं जो हमारे पास भोपाल आते थे और हमेशा कहते थे कि साहब विदिशा में कोई व्यवस्था नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, और जबकि हमें आने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इस चीज़ में हमने चिरंजीवी हॉस्पिटल में चौधरी साहब से बातचीत की। उनका भी एक उद्देश्य था कि एक विस्तार हो व्यवस्थाओं का, चीज़ों का, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनवरत लंबा इलाज चलता है, तो कई बार मरीजों को परेशानी होती है बार बार आने में, इलाज लेने में, दिखाने में। तो उस तरीके से चौधरी साहब का सहयोग रहा और हमारी टीम यहाँ पे हमने कैंसर यूनिट की स्थापना की है, जिसके तहत हम कैंसर का सारा इलाज यहीं विदिशा में शुरू कर दिया है, शुरू कर रहे हैं और नियमित रूप से कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब किसी भी कैंसर मरीज को भोपाल जाने की आवश्यकता है, किसी और बड़े शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, इलाज शुरू कर रहे हैं। विदिशा में चिरंजीवी हॉस्पिटल में डॉक्टर शुक्ला जी आए हुए हैं और यहाँ विदिशा वालों के लिए, खासकर मुझे और मेरे फैमिली में तो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक लगा। सर का ट्रीटमेंट व्यवहार इतना अच्छा है। मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मुझे दिखाने के लिए भोपाल जाने से आप बहुत समस्या आ रही थी, भागम भाग हो रही थी, तो मुझे यही विदिशा में इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, मुझे जाना नहीं पड़ रहा। और सर का ट्रीटमेंट, हाथ प्लस व्यवहार जो होता है वो बहुत अच्छा है। मेरी मदर +80 है, लेकिन उनकी उस समय कोई टेस्ट वगैरह बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे होना, लेकिन सिर्फ एक दवाई और इंजेक्शन से ही वो काफ़ी ठीक है। आज वो दिखाने आ रही है। मेरी सर्जरी भी बहुत अच्छी हुई, मेरा पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, मतलब लास्ट ट्रीटमेंट चल रहा है और सर यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे भोपाल जाने की सुविधा, मतलब असुविधा से बड़े सुकून मिल रहा है। कुरवाई तहसील के मंडी वामोरम प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। मंडी वामोरा के मेन मार्केट में जेसीबी के माध्यम से 6 अतिक्रमित दुकानों पर कार्रवाई की गई। 25 से ज़्यादा दुकानों को हटाया गया।
तो टीआई साहब के पास जाना, अगर ये करें तो FIR करा देना। आपके कागज दिखाना, आप अपने कागज दिखाना, दोनों के कागज में रजिस्ट्री उनकी रखी हुई उनकी, अगर ये जबरदस्ती लगी तो FIR करना। कागज दिखाइए थाने में आके, रजिस्ट्री दिखाओ, अभी दिखाओ, आपको रजिस्ट्री दिखाइए। SDM दावत नगर सेवक नहीं बदल देंगे, नगर सेवक नहीं बदल देंगे। आओ गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास, 20 रुपए गिलास। अतिक्रमण हटाने की कृपा करें। सब लोग अतिक्रमण हटवाने आ गए हैं, स्वेच्छा से शीघ्र अतिक्रमण हटाइए। आप लोग शीघ्र हटाइए, अतिक्रमण को हटाइए। तो टीआई साहब के पास जाना, अगर ये करें तो FIR करा देना। आपके कागज दिखाना, आप अपने कागज दिखाना, दोनों के कागज में रजिस्ट्री उनकी रखी हुई उनकी, अगर ये जबरदस्ती लगी तो FIR करना। कागज दिखाइए थाने में आके, रजिस्ट्री दिखाओ, अभी दिखाओ, आपको रजिस्ट्री दिखाइए। विदिशा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व सोशल वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त कार्यवाही के दौरान सुबह 5 बजे ट्रेन का स्टॉपेज होते ही 34 लोगों को उतारा गया। वहीं 20 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया। यह बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। इन्हें मुंबई होते हुए सूरत ले जाया जा रहा था, जहां इनसे साड़ी फैक्ट्रियों में काम कराया जाना था। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की दीपा शर्मा ने बताया कि बड़ी संख्या में बच्चों को ले जाया जा रहा था। आरपीएफ की मौजूदगी में इन्हें उतारा गया। रेस्क्यू हुए बच्चों को अब बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह और टीम मौजूद रही। मानव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेरा नाम दीपा शर्मा है और मैं विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जिला प्रभारी हूँ। सर, हमें कल हमारी टीम को सूचना मिली, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्वप्निल दुबे जी को ये सूचना मिली कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से करीब 30 से 35 बच्चों को जबरदस्ती मुंबई की ओर ले जाया जा रहा था। तब हमारी टीम के द्वारा आरपीएफ के सदस्यों से बात की गई और रात में हमारी, चूंकि ट्रेन का समय रात का था पर ट्रेन लेट हो गई थी, जिस वजह से हमारी टीम एवं आरपीएफ के सदस्यों के द्वारा ट्रेन से करीबन 20 नाबालिग बच्चों को और जो उनके ट्रैफिकर थे उनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया गया। और अभी हमारी टीम के द्वारा और आरपीएफ टीम के द्वारा बच्चों को आरपीएफ थाने ले गए और अब बाकी की कार्रवाई बाल कल्याण समिति में प्रेजेंट करके करें। कहाँ से कहाँ ले जाएगा? सर, बच्चों की काउंसलिंग की गई है। काउंसलिंग के माध्यम में बच्चों ने बताया है कि वह कटिहार बिहार से मुंबई जा रहे थे। क्या उनके मतलब क्या बच्चों को बिना मतलब के परिजन की सूचना दिए बिना ले जा रहे थे या फिर परिजन? सर, एक तरीके से बच्चों से बात की गई है तो परिजनों को कुछ पैसे दिए गए हैं बच्चों के जो ट्रैफिकर थे उनके द्वारा, और बाकी बच्चों का फिर वो ट्रैफिकर ही देखते हैं। हाँ सर, जैसे कि देखा जाए 5 से 6 ग्रुप हैं, जिसमें करीब किसी ग्रुप में 12 बच्चे हैं, किसी ग्रुप में 8 बच्चे हैं, किसी में ऐसे, तो ऐसे कर करके बच्चे हैं। जी सर, समुदाय अगर देखा जाए तो पूरा मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं और जो बच्चे मुंबई जा रहे हैं नाबालिग बच्चों की संख्या में पूरे मुस्लिम समुदाय के। बच्चों का काम के लिए वहाँ पे कि काम करवाएंगे बच्चों से और जो भी पैसा होगा तो वो परिजनों को देंगे।
हमारी टीम के द्वारा जीआरपी थाने से संपर्क करके जो ट्रैफिकर है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और बच्चों के फ्यूचर के और अभी फैसिलिटी के लिए बच्चों को बाल कल्याण समिति विदिशा में प्रस्तुत कर बच्चों को छात्रावास प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद बच्चों के परिजन आएंगे तो उनको हैंड ओवर करेंगे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।